मिन्हा, अभी भी रो रही हो? इसकर तो मेरी जान, और कितना रोगी तुम। देखो तो रो रो के क्या हालत बना ली अपनी तुम। जिसकी नसीब में सारी जिंदगी रोना लिखा हूं, पूरी रात गुजर जाने से क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी किस्मत में रोना लिखा हो। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अल्लाह नहीं लिख रहा, बाप लिख रहा है। अम्मी उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, हाँ, कि जिस घर में कल को बेटी ने जाकर रहना है, उन लोगों से किस अंदाज में बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। बेटी के घर आए ससुराल वालों को इस तरह जलील करता है। कैसे कर सकते हैं अम्मी? ठीक कह रही है तुम बेटा, बिल्कुल ठीक। यार मैं भाई और भाभी से बात करूंगी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे सब भूल जाएंगे बेटा। चलो बस परेशान होना बंद करो, अच्छा से तैयार हो और दफ्तर जाओ, देर हो रही है बेटा। मुझे नहीं जाना ऑफिस, सारे फसाद की जड़ मेरी जॉब ही तो है। मैंने दीप का कह दिया। पागल मत बनो मिन्हा, तुम तो एडवांस में तनख्वाह ले चुकी हो बेटा, कहाँ से लौटाओगे इतनी बड़ी रकम? लौटा दूंगी, मैं बिलाल को नहीं छोड़ सकती। करे ना, मैं बिलाल को नहीं छोड़ सकती। बस मेरी जान, बस मत रहो। मैंने कहा ना, मैं भाई और भाभी से बात करती हूँ, मैं ठीक कर लूंगी सब कुछ। मत परेशान मत बच्चा, बस। हेलो सर, वो मिस मीना की लीव आई है 1 हफ्ते की। 1 हफ्ते की? क्यों? तबीयत खराबी का बोला है, बताइए अप्रूव कर लूं या नहीं? एक तो मुझे इन मिडिल क्लास लोगों की समझ में नहीं आती, 2 दिन काम करते हैं और 4 दिन बीमार रहते हैं। उसे को मुझसे डायरेक्टली बात करें। और सुनो, ये काकी एंटरप्राइज के साथ जो हमारी मीटिंग है उसको लाइन अप करो। ओके सर। कब से तुम्हारा फोन बजे जा रहा है, उठा क्यों नहीं रही हो? लो चलो जाओ। हेलो सर। हेलो कहने से पहले सलाम करना आपकी ड्यूटी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन मैनर्स में जरूर शामिल है। सॉरी सर। अस्सलाम वालेकुम। कहिए। वालेकुम सलाम। आपने लीव की एप्लीकेशन दी है, मैं पूछ सकता हूँ सब खैरियत है इतनी इमरजेंसी में? सर वो मेरे थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो शायद मैं ये जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकूंगी। इसमें ना आप इस तरह जॉब नहीं छोड़ सकती हैं। आप एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड है। अगर आपने जॉब छोड़ी तो आप पे लीगल एक्शन भी आ जाएगा। लेकिन क्यों सर? लेकिन कुछ नहीं। आप किसी चाय ढाबे पे नौकरी नहीं करी जहाँ जब चाह मुंह उठा के जॉब छोड़ दी। अगर आप विदाउट नोटिस जॉब छोड़ती हैं तो हम बाउंड होंगे आप पे लीगल एक्शन लेने के लिए। और दूसरी बात ये, अगर आज आप काम पे नहीं आई तो जो 3 मीटिंग्स लाइंड अप है उसको कौन देखेगा? हमारे पास आपका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सर मैं इस वक्त नहीं आ सकती, मेरे पास कन्वेंस भी नहीं है। आपको ऑफिस से गाड़ी पिक करने आ जाएगी। नहीं थैंक यू सो मच, मैं मैनेज कर लूंगी। आती हूँ सर। That's even better. I'll see you at office.
किसका फोन था बेटा? ऑफिस से अम्मी, जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। कहते कि छुट्टी लेनी है मुझे। सर, ये एजाज हाइट्स की फाइल्स हैं और वो इस अग्रीमेंट पे दोबारा मीटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए टाइम मांग रहे हैं। अब दोबारा क्यों मीटिंग करना चाह रहे हैं? अब तो टेंडर भी पास हो चुका है। जस्ट आस्क हिम टू कॉल मी। सर कोई वलीद साहब हैं जो इन फ्लैट्स को बेहतर ऑफर में खरीद रहे हैं। हाँ, और शायद वो उनके रिलेटिव भी हैं। वलीद जमानी? जी सर। फौरन इस बिल्डिंग की कीमत डबल कर दो। सर ये आउट ऑफ बजट हो जाएगा, इससे कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। जितना आपसे कहा जा रहा उतना कीजिए। ओके सर। वलीद को जितना ऊपर ले जा सके ले जाए। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। आप लोग जा सकते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप जॉब छोड़ रही हैं? यस सर, मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज हैं। आपकी फैमिली से मैं बात कर लूंगा। नहीं सर, मैं आपके हाथ पे क्या हुआ है? ग्लास टूट के लग गया था। और आपने अपने घर में ही मरहम पट्टी कर ली। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के ले चलता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है सर। आप जीरक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एम्प्लॉई हैं और मेरी पर्सनल सेक्रेटरी। आपका सारा मेडिकल कवर्ड है। आई होप आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पढ़ा ही हो। यस। एंड आई वोंट टेक नो फॉर एन आंसर। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ आपका। जख्म तो बड़ा गहरा था आपका। क्या लग रहा था आपको कि घर की पट्टी से ही ठीक हो जाता है? सर, मैंने आपको पहले ही कहा, हम इससे गहरे गट घर में मैनेज कर लेते हैं। हमें इस गैर मामूली ट्रीटमेंट की आदत नहीं है। अब आप हमारी कंपनी से मुंसलिक हैं और मैं नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी पुराने तौर तरीके से गुजारें। सर, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस माहौल में मिसफिट हूँ। ये ब्रेक मैंने 2 वजूहात की बिना पे लगाया है। पहला इसलिए कि आपको वार्न कर सकूं कि आप हमारे साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हैं और एक मुद्दत से पहले आप हमारी जॉब नहीं छोड़ सकते। और दूसरा इसलिए कि सीट बेल्ट लगा लीजिए, अगर फिर से ब्रेक लगा तो आपको चोट लग सकती है।
आइए आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। अरे भाई, इसको तो बिल्कुल ही कोई शर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लिहाज नहीं है, अदब नहीं है। हाँ बैठिए प्लीज। मीना ने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा था। इस तरह बिन बुलाए आपको मेहमान बनने के लिए, आई एम सॉरी। अरे नहीं ना, ये तो पता नहीं बेशर्म है, लिहाज ही नहीं है, कोई अदब लिहाज होना चाहिए। हाँ अब, और तुम खड़े क्या देख रही हो? जाओ जाके चाय बना के लाओ अच्छी सी जो तुम बनाती हो, और वो कबाबें भी रखी हो, उसको भी फ्राई करके ले आना। जाओ। बस जी, यही है हमारा गरीब खाना। वो उसकी अम्मी बाजार गई हुई है, वो कपड़े सीती है ना, तो लेस से नलकियाँ वगैरह लेने गई हैं। जमील भाई अभी तक आए नहीं है, वरना वो अगर होते ना तो आपसे मिलकर बहुत ही खुश होते। आप कौन है मीना की?